नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन 3 चरण चुनाव हो जाने के बाद जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है, उसे देखने के बाद, उनका आंकड़ा जानने के बाद शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे होंगे। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रणनीतिकार हैं, उन सब के पसीने छूट रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ सर्वे ही इस तरीके का आया है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ था, यहाँ तक कि नारा दिया था कि इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर 45 सीटें जीतेगी। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी आधी सीटें ही निकाल पाने में सक्षम दिखाई दे रही है। सर्वे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मात्र 22 से 26 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगे, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। रिपोर्ट का यह भी मानना है, अभी तक 3 चरण के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की बल्ले बल्ले हो रही है, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अधिक सीटों पर चुनाव जीत रही है। सर्वे की रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार इंडिया आघाड़ी महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी अच्छी सफलता दिलाएगी। सर्वे की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी अजीत पवार से कहीं आगे चल रही है। सर्वे की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अजीत पवार को बारामती की सीट से भी हाथ धोना पड़ेगा। बारामती की सीट भी शरद पवार की पुत्री ही जीत रही हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संदर्भ में सर्वे की रिपोर्ट कुछ सही नहीं है। सर्वे की रिपोर्ट जो एकनाथ शिंदे के आंकड़े बता रही है, वह रिपोर्ट शिवसेना के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रही है। जितने भी सर्वे किए जा रहे हैं, उन सभी रिपोर्ट का कहना है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना मात्र 6 या 7 सीटें ही इस बार लोकसभा में निकाल पाएगी, जबकि अजीत पवार शायद 2 या 3 सीटें ही निकाल पाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से रणनीति में कुछ बदलाव किया है। पहले भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया विकास आघाड़ी महाराष्ट्र में 22 से 26 सीटें निकाल ले जाएगी। यदि महाराष्ट्र में इंडिया विकास आघाड़ी 22 से लेकर 26 सीटों निकाल ले जाती हैं, तो ये कहना एकदम अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सहानुभूति लहर इस बार उद्धव ठाकरे के साथ चली है। मतदाताओं ने पूरी सहानुभूति उद्धव ठाकरे के प्रति दिखाई है और इसी सहानुभूति का फायदा कांग्रेस को हुआ है। हालांकि देश भर में कांग्रेस की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। सर्वे करने वाली एजेंसियां इस बात को मान रही है कि महाराष्ट्र में इस बार लगभग 12 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है, जबकि 6 से 7 सीटों पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोल सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पवार की पुरानी पार्टी अजीत पवार के पास जा चुकी है। शरद पवार का चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार के पास में चला गया है। शरद पवार की पार्टी का नाम तो वही है, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह बदल गया है। यही हाल उद्धव ठाकरे का है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी एकनाथ शिंदे के पास में चली गई है। जिस तरीके से
महाराष्ट्र में सहानुभूति की लहर दिखाई दे रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना से अच्छा प्रदर्शन करेगी। यदि यही हाल रहता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया विकास अघाड़ी रणनीति कुछ इसी तरीके की रहेगी। हालांकि कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी सीटें अधिक आएंगी, किसकी सीटें कम आएंगी, महाराष्ट्र में राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी कितने चलेगी, इस बात का पता 4 जून को ही चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। देखना है कि आने वाले 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की रणनीति बनाती है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव यानी कि 13 मई और 20 मई का चुनाव महाराष्ट्र में अभी बाकी है। इन 2 चरणों में मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ होगा, मतदाता अपनी सहानुभूति किसके प्रति दिखाएंगे, इस बात का पता चुनाव के बाद चलेगा। हम किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए राजनीतिक मुद्दे के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और